गर्मियों का मौसम प्लांट्स के साथ में गार्डनर्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है। इस मौसम में सॉइल बहुत तेज़ी से ड्राई होती है। जैसे जैसे समर्स में हीट बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। सो वाटरिंग को इजी बनाने के लिए और प्लांट्स की केयर को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टूल लेके आया हूँ जिसका नाम है स्प्रे गन। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट पता होंगे, लेकिन अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो टॉपिक को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शंस के साथ में आता है और आपकी गार्डनिंग में वाटरिंग को ये बहुत आसान बनाएगा और समर्स में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको यूज़ करते हैं तो इसका एक और अलग से फ़ायदा हमें मिलता है जो कि टॉपिक में आपके साथ में आखिरी में मैं शेयर करने वाला हूँ। सो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। कहाँ पे कैसे मिलेगा, कितने तक में मिलेगा, सभी कुछ टॉपिक में आपके साथ में इसके बेनिफिट के साथ में बताने वाला हूँ। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। सो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने देखा, जस्ट आपको इसे इस तरीके से रन करना है। लेकिन ये फ़ायदा किस तरीके से पहुंचाता है, गार्डनिंग में हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, वो जानना ज़रूरी है। तभी आपके पास अगर नहीं है ये तो आप इसे परचेस करने के बारे में सोचेंगे। सो इसके अंदर में एक मिस्ट का ऑप्शन आता है। मिस्ट के ऑप्शन को अगर आप करते हैं यूज़ तो क्या होगा, इसके अंदर में 3 पॉइंट बने हुए हैं। इन 3 पॉइंट से यहाँ से पानी इस तरीके से बाहर आएगा। तो अगर आप कहीं पे इस तरीके से मिस्ट करना चाहते हैं दूर तक, अगर आप चाहते हैं दूर तक प्रेशर से कुछ करना, आपकी रेंज से दूर है, तो ये इसमें हेल्प करेगा। दूसरा इसके अंदर में ऑप्शन है जेट का ऑप्शन। ठीक है, ये जेट का इस तरीके से वर्क करता है। ये आराम से आप इससे कर सकते हैं वाटरिंग। शावर, जो कि मेरा फेवरेट है, इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाता है। प्लांट को अगर नहलाना है तो आप इससे आसानी से नहला सकते हैं। और अगला है फ्लैट। इस तरीके से, इससे क्या है, इस तरीके से फ्लैट ऐसा निकलता है पानी का प्रेशर, जो कि पूरी मिट्टी को आसानी से गीला कर देता है। नेक्स्ट है सेंटर। इसमें सेंटर से इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के थ्रू निकलता है पानी, जो कि आसानी से आपको वाटरिंग करने में हेल्प करता है। एक है कोन। कोन में शेप चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके से इसका शेप हो जाता है, मतलब ऐसे निकलता है 2 तरीके से। तो ये भी प्लांट्स को नहलाने के लिए, साथ में वाटरिंग के लिए ठीक ठाक है। मुझे ये नहलाने के लिए ज़्यादा सही लगता है, अगर थोड़ा सा दूर तक आपको प्लांट को नहलाना है। फुल में ये एक छेद दिया हुआ है जो कि अंदर से सीधे पानी को इस तरीके से बाहर निकालता है। तो ये जेट में जो प्रेशर से आता है वो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप इसे जेट में यूज़ करते हैं तो प्रेशर से आता है पानी, क्योंकि एक पतले पॉइंट से आता है। यहाँ पे यही जो है फुल में नॉर्मल हो जाता है। तो ये इसके जो यूज़ करने के फंक्शंस हैं वो हैं। अब इसके फ़ायदे की बात करें तो अगर आप इसे शावर में लेके करते हैं तो शावर में पानी देना आसान हो जाता है, पौधे को नहलाना आसान हो जाता है। ये तो पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हो गया इसका, इसका जो जेट है या आप मिस्ट को यूज़ करते हैं, अगर प्लांट के ऊपर में कहीं पेस्ट लगे हुए हैं तो आप इससे उन्हें निकाल सकते हैं आसानी से। प्रेशर से आप इसे जो है कर सकते हैं। अगर मिस्ट पे रख के करेंगे, ये मिस्ट पे 3 पॉइंट से आता है तो और भी ज़्यादा प्रेशर से आता है। यहीं पे अगर आप इसे इस पे रखते हैं, मिस्ट की जगह अगर आप इसे इस पे सेंटर पे रखते हैं तो ये थोड़े अलग अलग 7 या 8 पॉइंट से पानी आता है। तो प्रेशर से आप जो पेस्ट है उनको हटा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। कोई भी कीड़ा लगा है, मिलीबग लगा है, कुछ भी, वो आपके प्लांट से आसानी से धुल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि आप नहला सकते हैं वाटरिंग करने के साथ में प्लांट्स को आप पेस्ट से भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एक फ़ायदा इसका है कि पानी बाहर ज़्यादा नहीं गिरता है और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। और मैंने आपसे टॉपिक में कहा था कि इसका एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो क्या है, तो अगर आप इसे शावर वाले मोड से इस तरीके से पास से पानी देते हैं, जब आप स्टार्टिंग से पानी देंगे सॉइल ड्राई रहेगी। मैं आपको दूसरी जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप
पास से पानी देंगे इस तरीके से तो ये सॉइल को फ्री कर देता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी जमी हुई है, हार्ड हो रही है, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है और चारों तरफ फैल जाती है। तो थोड़ा सा पानी देने से ही ऊपर की मिट्टी पूरी फैल जाती है और पानी बहुत तेज़ी से इसमें भर जाता है। अब इससे क्या होता है कि टॉप सॉइल में नमी ज़्यादा स्टोर रहेगी तो पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा, वेस्टेज भी कम होता है और आपकी गुड़ाई का जो काम है वो भी थोड़ा कम हो जाता है और टॉप सॉइल इससे भुरभुरी होती है। तो ये एक इसका एडिशनल फ़ायदा है कि आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो आप टॉप सॉइल को भुरभुरा बना सकते हैं केवल इसको यूज़ करके शावर वाले मोड से। एक और फ़ायदा है कि अगर आपको दूर पे कहीं पे वाटरिंग करना है, करीब 5 से 7 फीट 7 या 10 फीट दूर है वो जो गमला आप देख रहे हैं वाला मेरे पास से, अगर आप उसको यहीं से वाटरिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपका प्लांट बहुत दूर है और उसको आप नहीं कर पा रहे हैं वाटरिंग पास जाके, तो आप उसे इतनी दूर से ही इसका यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, पाइप से अगर हम करते हैं तो हमारा हाथ दुखने लग जाता है, तो इसके अंदर में ऑप्शन आता है, आप इसे लॉक कर दीजिए तो आप देखेंगे ये बिल्कुल फ्री हो गया इस तरीके से और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और जितना अच्छा इसमें प्रेशर होगा आपकी टंकी से, पाइप का जितना अच्छा प्रेशर आएगा उतना अच्छे से पानी दूर तक चला भी जाएगा। तो प्रेशर आपको उस हिसाब से मिलेगा। देखिए दूर है ये और आसानी से इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका फ़ायदा होगा कि दूर अगर कोई प्लांट रखा हुआ है और उस तक आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आसानी से वहां तक जा कर के भी कर सकते हैं। इससे फ्लोर भी आसानी से क्लीन किया जा सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका बेनिफिट। और जो मैंने आपको बताया है आखिरी में, मैंने जो बताने के लिए बोला था वो है शावर वाला मोड। ये देखिए यहाँ पे पानी सूख गया है, इस तरीके से आप जब करेंगे तो ये मिट्टी पूरी इसकी यहाँ की फ्री हो जाएगी। और फ्री होने से क्या फ़ायदा होगा कि ये मिट्टी भुरभुरी रहेगी, क्योंकि मिट्टी को आप पूरा फ्री रखेंगे। यहाँ पे खाद भी अच्छे से जो है मिल पाएगी, ऊपर की नमी मेंटेन रहेगा। जितना नमी ऊपर रहेगा उतना कम पानी देने का। अभी आपको मैं बताऊं तो कई बार मुझे 2 दिन में पानी देना पड़ रहा है, और छोटे पॉट है तो उसमें 1 दिन में देना पड़ रहा है, और बड़े पॉट हैं तो 2 दिन में भी चल जा रहा है। तो अभी पानी मुझे ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। 35 से 38 के बीच में तापमान चल रहा है, कभी 35 से, कभी 36 से, कभी 37 से 38 से, इस तरीके से रहता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे आपको देगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं। नहलाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसी भी प्लांट को आसानी से आप नहला सकते हैं। देखिए ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। पानी भी बहुत कम यूज़ होता है इसमें, ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है पानी। तो गर्मियों में हमारा वाटर शेविंग का जो पर्पज़ होता है, या आपके पास में पानी कम है तो आप वो कर सकते हैं, इसका यूज़ करके पानी आप बचा सकते हैं। आसानी से इससे शावर के थ्रू किया जा सकता है। और इसका एक मैंने आपके साथ पे कोन वाला ऑप्शन बताया था, वो देखिए ये जो कोन वाला ऑप्शन है इस तरीके से काम करता है। तो आपको पानी देना दूर तक अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से हो जाए, तो ये भी इसमें आसानी से हो जाता है। गन को क्लीन करना भी आसान है। इसमें स्क्रू जो दिया हुआ है इसे आप ओपन करके इसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये ओपन हो जाता है और बहुत आसानी से ये क्लीन किया जा सकता है। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसे ज़रूर मंगाएं, ज़रूर यूज़ करें। मिलने की बात करें तो ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ये 200 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा, करीब 170 रुपये से 200 रुपये के बीच में। और अगर आप अपने घर के आसपास जो 1000 वस्तुओं वाली दुकान होती है वहाँ जाएंगे तो ये 140 रुपये में मिल जाएगा। मैं इसे 140 रुपये में लेके आया हूँ। सो टॉपिक को यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।